हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की, हमारे प्रीडेसेसर्स की सैक्रिफाइसेस जब तक नौजवानों को सुनाई जाती रहेंगी, नौजवानों में जज्बा-ए ईमानी और हुर्रियत बाकी रहेगा। और जब ये भूल जाएंगे, ये दास्तानों को जब फरामोश कर दिया जाएगा, तो फिर याद रखना, जिस तरह अंग्रेजों ने 300 साल के करीब हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, फिर उसी तरीके से ये संघ परिवार आप पर हुकूमत करेगा और आपको गुलामों की जंजीरें पिला दी जाएगी। के साथ हवाले से सिर्फ एक बात आपको कहूं कि द ट्राई कलर कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स। कितने? 3 रंग है। एक सैफरन है और एक वाइट है और ग्रीन है। और जो सैफरन कलर है, जिसे जाफरानी कलर कहा जाता है या ऑरेंज कहा जाता है, ये कलर क्या सिग्निफाई करता है? ये किस चीज की अलामत है? ये कलर करेज यानी हिम्मत की अलामत है। और कहीं बताई गई, एक बता रहा हूं। और जो बीच में वाइट है, ये ट्रुथ और पीस की अलामत है, यानी अमन और सच्चाई की अलामत है। और जो ग्रीन कलर है, ये प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, ये ग्रोथ की अलामत है, ये ऑस्पिशियसनेस की अलामत है। तो दोस्तों, ये जो 3 रंग मिले तब जाके तिरंगा मिला। ये 3 रंग कभी एक नहीं होंगे, ये 3 अलग थे और ये अलग ही रहेंगे। और मुझे कहने दे, जिसे आपने उलमाए किताब के किताबात में समात किया कि 90,000 से जायद लोगों ने जामे शहादत नोश किया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, उसमें 66,000 के करीब मुसलमान थे। कितने? तो तनासुब कितना हुआ? 70%। अब ये जो करेज है हिंदुस्तान के तिरंगे का, मुझे कहने दें कि अगर मुसलमानों की तारीख को मिटा दिया जाएगा, हमारे शहीदों की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया जाएगा, मुसलमानोों के रोल को जंगी आजादी में भुला दिया जाएगा, तो ये सैफरन रंग जो करेज की अलामत है, ये फीका पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें 70% हिस्सा हम मुसलमानों का है। अमन हमने दिया है इस मुल्क को, और ऑस्पिशियसनेस और ये जो ग्रोथ फर्टिलिटी है इस मुल्क की, वो हमारी तरफ से है, इसीलिए कि मट्टी में हम गए हैं और हमने तुमको जिंदगी फराहम की है। मैं अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह नकीब मिल्लत की उम्र दराज फरमाए, इस सही को, इस काविश को, इस कोशिश को कबूल फरमाए, और हमारी नौजवान नस्ल को तारीख के जो औराक है उसे पलट कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि फिर कल हम में वही जज्बा पैदा हो जो जज्बा मुजाहिदीन आज़ादी का था। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की, किस तरह जुल्म बर्दाश्त किया, इस्तिबदाद को बर्दाश्त किया, जोर सितम को बर्दाश्त किया, अपनी जानों को कुर्बान किया। तख्ते दार पर जब चढ़ाए गए तो फांसी के पंधे को चूम लिया। ये हौसला, ये जज्बा, ये ईसार, ये कुर्बानी, इसी का नतीजा था कि हिंदुस्तान 75 बरस पहले गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ। दोस्तों, इन दास्तानों से आपको क्या मिलेगा? बिलखुसूस हमारे यूथ को क्या मिलेगा? जैसे कहा गया कि यूथ की तादाद यकीनन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और हिंदुस्तान वो मुल्क है कि आज दुनिया में 2nd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन आफ्टर इंडोनेशिया वो हिंदुस्तान में। तो आबादी के तनासुब से अगर देखा जाए तो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की इस मुल्क में रहती है, पार्टीशन हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि हमने उस मुल्क को कबूल नहीं किया। हमने हिंदुस्तान को अपना मस्कन और अपना मुल्क बनाया, यहीं रहे, हमारे आबा व अजदाद इसी मट्टी में दफन हैं। दोस्तों, ये दास्तानों से आपको क्या मिलने वाला है? अशफाकुल्लाह शहीद की दास्तान आपने सुनी, आपने मुजद्दिद अल्फसानी का वाकया सुना, आपने हजारों सैकड़ों उलमाए किराम की कुर्बानियों की दास्तानें सुनी, हजरत काफी की दास्तान आपने सुनी, फजल हक खैराबादी का वाकया आपको सुनाया गया। तो मुझे बताइए कि इससे आपको क्या हासिल होना? इसलिए ये दास्तानें जब तक सुनाती जाती रहेंगी, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की, हमारे प्रीडेसेसर्स की सैक्रिफाइसेस जब तक नौजवानों को सुनाई जाती रहेंगी, नौजवानों में जज्बा-ए ईमानी और हुर्रियत बाकी रहेगा। और जब ये भूल जाएंगे, ये दास्तानों को जब फरामोश कर दिया जाएगा, तो फिर याद रखना, जिस तरह अंग्रेजों ने 300 साल के करीब
हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, फिर उसी तरीके से ये संघ परिवार आप पर हुकूमत करेगा और आपको गुलामों की जंजीरें पिला दी जाएगी। इन जंजीरों से बचाने के लिए, आपको आजादी की हवा फराहम करने के लिए, आपको हुर्रियत देने के लिए, आपको आजादी फराहम करने के लिए नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी ने उस जज्बे को जिंदा रखने के लिए आज का ये जलसा मुनक्किद किया है। मौर्रिख जब तारीख लिखेगा हिंदुस्तान की, तो यकीन जाने आज के इस जलसे को याद रखेगा, उस सेमिनार को याद रखेगा जो मुनक्किद किया गया था, या फिर उस मुशायरे को याद रखेगा जो कल होने वाला है। क्यों? अल्लामा इक़बाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ अदालत का, शुजाअत का, सखावत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुसलमानों, आपको सबक फिर पढ़ने की बात की गई। एक बात कहूं कि सबक पढ़े लिखों को नहीं पढ़ाया जाता है, जो ऑलरेडी प्रोफेसर्स हैं, जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे नहीं कहा जाता कि सबक पढ़ो। सबक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, सबक नौजवानों को अज़बर किया जाता है। अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नौजवानों, आपको सबक अज़बर करवाया जा रहा है, बल्कि यूं कहूं कि सैक्रिफाइसेस के जो लेसन्स थे, जो मोरल्स थे, जो कुर्बानियां थी, वो आपको रिवाइज करवाई जा रही है, ताकि आपको पता चले कि हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान को आजाद कराने में क्या कुर्बानियां दी। वो सरफरोशी की दास्तानें, वो जवां मर्दी के किस्से, वो हौसला, वो अज़्म, वो इस्तिक़लाल, वो इस्तिक़ामत, वो मर्दाना किरदार जो हमारे बुजुर्गों ने अदा किया था। नौजवानों, उसी किरदार को आपको याद रखना है, ताकि आपकी आने वाली नस्लें भी जब आप पर जुल्म हो, ज्यादती हो, जौर और सितम हो, वो उसी हौसले के साथ बातिल क़ुव्वतों के सामने ठहर सकें। और अल्लाह रब तबारक व तआला ने भी जा बजा कुरान मजीद में दास्तानें सुनाई हैं, क़स्से सुनाए हैं। सूरह यूसुफ में वह फरमाता है, नानु नक़्क़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुमको ऐसा किस्से सुनाए। क्यों सुनाया गया नूह का किस्सा? अल्लाह रब तबारक व तआला ने तफसील से फराहम फरमाया। क्यों सुनाया गया इब्राहिम का आग में फेंका जाना? क्यों सुनाया गया इस्माइल का सूरी के नीचे लेटे जाना? क्यों अल्लाह रब तबारक व तआला ने सुनाया यूनुस का किस्सा? क्यों सुनाया गया यूसुफ की दास्तान, कुएं में फेंका जाना, मिस्र के बाजार में बिकवा जाना, इल्जाम लगवाया जाना, जिंदान में डाल दिया जाना? अल्लाह रब तबारक व तआला ने ये तमाम दास्तानें इसलिए सुनाई ताकि तुम सबक हासिल कर सको, ताकि तुमको सबक मिल सके और इल्म मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस अजीम शान जलसे का मकसद यही है कि हमारी हिस्ट्री को रिवाइव किया जाए,